सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर ओगरदानी ओगरदानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता? कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती, हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी। पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहां शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा, और ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे, कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रजगोपाल भैया के लिए मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है, भक्तों के लिए जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रजगोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ, इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा, और ब्रजगोपाल भैया को मालूम पड़ा, तो ब्रजगोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिवजी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही है, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता है, कितनी कृपा है। ये शिव, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है,
किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कई काल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता है। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया।